हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए आपके लिए पावर सीरीज का लेक्चर। तो आज हम समझेंगे पावर सीरीज होती क्या है और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन समझेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो भी आपको सीक्वेंस दिखती है, जो भी आपको सीक्वेंस इस फॉर्म में दिखती है, समेशन एम टेंडिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी, एम कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से इन्फिनिटी, ए एम एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एम, इस फॉर्म में आपको कोई सीक्वेंस दिखती है। अब इधर ए एम क्या है, ये मेरे पास कोई सीक्वेंस है। ए एम मेरे पास कोई सीक्वेंस है जो क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए। वो सीक्वेंस कन्वर्ज होनी चाहिए। इस कन्वर्जन और डाइवर्जन की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो ए एम है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्ज होनी चाहिए। और एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एम, और एम क्या होना चाहिए इधर, ये जो एम है वो आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव नंबर होना चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास आएगा ए नोट प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स नोट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अपन इस चीज को क्या बोलते हैं, पावर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब इधर जो ए नोट ए वन ए टू, ये जितनी भी टर्म है ना, इसको अपन बोलते हैं कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये जो मेरे पास है ना, जितनी भी ये कांस्टेंट है, इसको अपन कोफिशियंट बोलते हैं सीरीज की, राइट। या आप इनको बोल सकते हो कांस्टेंट। और जो ये एक्स नोट है ना, ये जो एक्स नोट है इसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ द सीरीज, सेंटर ऑफ द सीरीज, राइट। अब इसको सेंटर क्यों बोलते हैं, इसके बाद में थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए, इस एक्स नोट को आप सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरा एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तब ये जो मेरी पावर सीरीज आएगी ना, वो ओनली एंड ओनली पावर ऑफ एक्स में बचेगी। अरे अगर ये वाला टर्म जीरो हो गई तो एक्स की पावर एम ही तो बचेगी, यानी पावर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स की पावर एम, राइट। तो ये था बेसिक आइडिया पावर सीरीज का। एक बार मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ कि अगर एक्स नोट जीरो हो जाए तो क्या होएगा। सो एक बार मैंने लिया एक्स नोट इज इक्वल टू जीरो, तो बस जो एक्स नोट वाली टर्म है ना वो हट जाएगी और बाकी वाली सीरीज ऐसी की ऐसी रहेगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं, मतलब इस पर कुछ जनरल सीरीज है वो अपन को याद रखनी डायरेक्टली, ताकि अपनी आगे हेल्प हो सके। जैसे मैं एक सीरीज लेता हूँ वन अपॉन वन माइनस एक्स, वन अपॉन वन माइनस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ पावर सीरीज की फॉर्म में एम टेंडिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम। अब एक्स टू द पावर एम हो गया तो अपन इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर। नॉर्मल क्या कर रहा हूँ मैं, एम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है कि मतलब पहले वाले डिवाइड करो और उनका जो भी है ना रेशियो वो सेम आना चाहिए, राइट। तो ये मेरे पास आ गई ज्योमेट्रिक सीरीज, तो ये मेरे पास आ गई जियोमेट्रिक सीरीज, राइट। एक तो आप ये वाली चीज ध्यान में रखना। अब दूसरी अपन बात करते हैं ई टू द पावर एक्स, इसको अपन लिख सकते हैं समेशन एम जीरो टू इंफिनिटी एक्स की पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एंड ये सो ऑन, राइट। ये अपनी ई की पावर एक्स की बात होगी। अपन दो और बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहली है मेरे पास कोस एक्स, दैट इज इक्वल टू एम टेंडिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एम एक्स टू द पावर टू एम अपॉन टू एम फैक्टोरियल, राइट। तो ये मेरे पास बन जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगली मेरे पास है साइन एक्स। साइन एक्स का क्या बनेगा केस, मतलब जो ये टू की पावर एम है ना, इसकी जगह टू एम प्लस वन आ जाएगा साइन एक्स में। ठीक है, साइन एक्स में क्या आ जाएगा, टू एम प्लस वन, टू एम प्लस वन फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल
प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, राइट। अब इन सबको अपन एक तरीके से वो भी बोल सकते हैं, मैकोलियम सीरीज ही बोल सकते हैं इन सबको, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेके बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी अपनी डायवर्जेंस और कन्वर्जेंस की बात नहीं की है, अभी अपने ने डायवर्जेंस और कन्वर्जेंस की बात नहीं की है। कि मैंने बोला था कि एक्स नोट आपका जो होता है सेंटर होता है, और सेंटर मैंने किस बेसिस से बोला था वो अपन देखते हैं। जैसे आप ये वाली चीज लेते हो, जैसे आप जनरली लेते लेते क्या हो, एम जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एम इज इक्वल टू समथिंग आता है, ठीक है। तो मैं जनरली मानता क्या हूँ कि अभी आप जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जाते हो तो कॉम्प्लेक्स में आप कैसे लिखते हो, मतलब जेड मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ए इज इक्वल टू आर। तो जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करते हैं मैथ में, तो ये ए जो होता है ना वो सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। और आर जो होता है ना वो उसकी बाउंड्री होती है, यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोल सकते हैं, ठीक है, या रेडियस बोल सकते हैं। तो आर को अपन बोल देते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जैसे मैं एक सर्कल बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे सर्कल लिया, इसका सेंटर मेरे पास हो गया ए। अब ये जो अंदर वाला एरिया है ना वो तो मेरा कन्वर्जेंस वाला एरिया है, जो अंदर वाला जो सर्कल का एरिया है ना वो मेरा कन्वर्जेंस वाला एरिया है, और जो बाहर वाला जो एरिया है ना वो मेरा डाइवर्जेंस वाला एरिया है, राइट। और ये जो इसकी ये सर्कमफेरेंस दिखा रही है ना, जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से एक्स नोट को सेंटर बोला था, राइट। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, राइट। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल है मेरे पास y डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को मैं एक तो डायरेक्टली सोल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसको पावर सीरीज के हिसाब से कैसे सोल्व करूँ, तो मैं सबसे पहले स्टेप लिखता हूँ। मैं फर्स्ट स्टेप में क्या मानना है, y मानना है, y इज इक्वल टू समेसन m जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m। ये हो गया मेरे पास ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सोन। अब क्वेश्चन में जिस जिस हिसाब गिवन है ना उस हिसाब चलते जाओ। क्वेश्चन में किस किस की रिक्वायरमेंट है, वाई डैश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं सेकंड स्टेप में क्या निकालूंगा, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, यानी मैं वाई डैश निकालूंगा। तो वाई डैश मेरे पास आ गया समेसन एम जीरो टू इन्फिनिटी। अभी इसका डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ए एम तो कांस्टेंट है ना, कोई सीक्वेंस कांस्टेंट है ना, तो एक्स एम का क्या होगा, एम आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, एंड ए नोट कांस्टेंट तो इसका 0, ए वन एक्स का ए वन एंड इसका 2a2 एक्स। अब बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे पुट कर दो, और एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ ले लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब जिनकी पावर सेम है ना उनका कोफिशिएंट उनके साथ ले लो। तो थर्ड स्टेप में कोफिशिएंट को इक्वल करता हूँ, तो मेरा आ गया ए वन और ए नोट, ये माइनस बीच में है तो इन दोनों को माइनस, सो ए नोट क्योंकि पहले वाई डैश है, तो ए वन प्लस, अब एक्स बाहर आ गया, 2a2 माइनस ए वन, और ये से चलता जाएगा और इक्वल टू में 0 है, राइट। हाँ ये सॉरी ये इधर आएगा ए वन ए नोट, क्योंकि वाई डैश मेरा पहले है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको कंपेरिजन कराता हूँ पावर्स को। अब सामने 0 है तो सबको 0 के इक्वल लाना पड़ेगा ना, तो ए वन माइनस ए नोट इज इक्वल टू 0, सो ए वन इज इक्वल टू ए नोट। अब इसकी पावर 0 है तो 2a2 माइनस ए वन इज इक्वल टू 0, सो 2a2 इज इक्वल टू ए वन। अब ए नोट की जगह अपन ये लिखता हूँ, तो a2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए नोट, ठीक है। तो जैसे मान लो ए नोट की टर्म में आ गए मेरे तीनों टर्म, तो मैं जनरल वाई को लिख सकता हूँ, मैं इसे जनरल वाई भी लिख सकता हूँ, राइट। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कन्वर्जन और डाइवर्जेंस का वो बताता हूँ, कन्वर्जन और डाइवर्जेंस होता क्या है, राइट। जैसे आपने रियल एनालिसिस पढ़ा होगा एक चीज, रियल एनालिसिस में आपने रेशियो टेस्ट पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर भी मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे सकता हूँ इसका, कि आपने रियल एनालिसिस में रेशियो टेस्ट पढ़ा होगा। रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, 3 टेस्ट होते हैं अपने रियल एनालिसिस में, रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट और एक और होता है, ठीक है। तो अपन रेशियो टेस्ट की बात करते हैं।
जैसे मैंने एक सीक्वेंस मानी है समेशन ए एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये मेरे पास एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स में, राइट, सच दैट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन टेंडिंग टू एल, एल की जगह अपन आर लेते, आर नोटेशन सही रहेगा क्योंकि अपन आर को फिर बाद में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोल देगी, ठीक है। सो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन टेंडिंग टू आर एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जैसे जैसे एन इनफाइनाइट को टेंड करेगा, ये जो अपनी सीक्वेंस है ना, ये अपनी आगे की तरफ टेंड करेगी। अब इसमें तीन कंडीशन है, 1 2 3, या तो आर लेस देन वन आए, या आर ग्रेटर देन वन आए, या आर इक्वल टू वन आए। अगर लेस देन वन आता है तो मेरी जो सीक्वेंस है ना वो कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। अगर आर ग्रेटर देन वन आता है तो सीक्वेंस डाइवर्स करेगी, और आर इक्वल टू वन आता है तो सीक्वेंस इनकंक्लूसिव रहेगी, अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट। तो ये हो गया अपना आर। अब ये जो आर आता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इस आर को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। अभी आप इसमें एग्जांपल लेके सोल्व कर सकते हो और आप डायरेक्ट ही बता सकते हो, मतलब आप जैसे आगे अपन ऑपरेशन करेंगे ना पावर सीरीज में, तो उसमें अपने चेक करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस अपनी कन्वर्जेंस है या नहीं है, या तो आप डायरेक्ट लगा दोगे तो ऐसे मतलब पता नहीं चल पाएगा ना कि अपनी सीक्वेंस कन्वर्ज है या नहीं है। तो अपने को पहले चेक करना पड़ेगा कि अपनी सीक्वेंस कन्वर्ज है या नहीं है, फिर ही अपन पावर सीरीज पे ऑपरेशन लगा पाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि सम ऑफ पावर सीरीज कैसे करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज ना हो तब क्या करें। If a power series does not converge, it indicates that series cannot be used to approximate the function of those value of x। यानी अपन उस अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं हुई ना तो अपन उसका अप्रोक्सीमेशन फंक्शन नहीं ले सकते x में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके सम की, यानी nth सम ऑफ पावर सीरीज, nth सम ऑफ पावर सीरीज। सम का मतलब क्या होता है, सारी टर्म को ऐड करना, तो इसको रिप्रेजेंटेशन किया मैंने एस एन एक्स, जैसे मैंने बस क्या करना है सम में ऐड करना है सारी टर्म्स को, राइट। तो ये हो गया एक्स नोट प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स नोट एंड सो ऑन। ये तो मेरा हो गया सम की बात। अब मैं बात करता हूँ रिमाइंडर की, किसकी बात करता हूँ, रिमाइंडर की। रिमाइंडर आफ्टर द एन टर्म, रिमाइंडर आफ्टर द nth टर्म के बाद रिमाइंडर की बात करता हूँ, यानी आर एन एक्स दैट इज इक्वल टू ए एन प्लस वन एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एन प्लस वन। ये nth टर्म के बाद रिमाइंडर की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो एन प्लस वन एंड एन प्लस टू एन प्लस थ्री ऐसे चलता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जियोमेट्रिक सीरीज लेते हैं अपन, वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। सो अपन एस, अब अपन इसमें बात करते हैं एस जीरो की, तो एस जीरो क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी पहली टर्म में आएगी ना एस जीरो में, तो ये वन हो गई। एस वन में क्या आएगा, स्टार्टिंग की दो टर्म, यानी ए वन तक आएगा ना, सो वन प्लस एक्स। एस टू में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन आर वन लिखते हैं, ठीक है। आर वन में क्या आएगा, इसके आगे वाली टर्म, इसके एन प्लस वन वाली टर्म, तो आगे वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और आर टू में क्या आ जाएगा, इससे आगे वाली टर्म एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये हो गए अपन रिमाइंडर और सम की बात, राइट। अब हम कुछ ऑपरेशन की बात करते हैं इसके ऊपर, किसकी, कुछ ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे मान लो कि अपने पावर सीरीज का डिफरेंशिएशन करना है। अभी तो अपने ऊपर जो क्वेश्चन लिया था वाई डैश माइनस वाई, उसमें अपन डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी होती है कि पावर सीरीज का डिफरेंशिएशन आप टर्म वाइज टर्म कैसे करते हैं। तो अपन बात करते हैं टर्म वाइज डिफरेंशिएशन। सो टर्म वाइज डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, जैसे मैंने पावर सीरीज ली y इज इक्वल टू समेसन m जीरो टू इनफाइनाइट ए एम एक्स माइनस एक्स नोट की पावर m। अब ए एम का आप वो मतलब बता रहे हो कि कन्वर्जेंस है या नहीं है, सो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये वाली जो चीज़ है ना कन्वर्ज है या नहीं है। जैसे मैंने आपको सर्कल में बताया था, ये ए पॉइंट है, ये जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है, तो अंदर वाली चीज़ कन्वर्ज करेगी, तो अपने को ये वाली चीज़ चेक करनी पड़ेगी पहले, राइट। सो
ये हो गया मेरा x माइनस एक्स नोट लेस देन r एंड r पॉजिटिव आना चाहिए, राइट, तब तो ये कन्वर्ट करेगी और अपन इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। और डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था y डैश इज इक्वल टू समेसन m जीरो टू इन्फिनिटी m a m x माइनस एक्स नोट की पावर m माइनस वन। जैसे आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ पावर सीरीज तो आपको चेक करना पड़ेगा कन्वर्ज है या नहीं है, राइट। तो ये अपन बात की है पावर सीरीज की, राइट। अब ये एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको मेरे को पावर सीरीज से सोल्व करना है, ठीक है। आपको वैसे दिख रहा नहीं कि कैसे सोल्व करेगी, तो अपन पावर सीरीज की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था y लिख लो। y क्या होता है m जीरो टू इन्फिनिटी ए एम एक्स की पावर m इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन वाई डैश निकालते हैं। तो वाई डैश आ गया मेरे पास m जीरो टू इन्फिनिटी m ए एम एक्स की पावर m माइनस वन इज इक्वल टू ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब वाई डबल डैश की रिक्वायरमेंट है, सो वाई डबल डैश इज इक्वल टू समेसन m जीरो टू इन्फिनिटी m माइनस वन m माइनस वन ए एम एक्स की पावर m माइनस टू इज इक्वल टू टू ए टू प्लस सिक्स ए थ्री एक्स एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें अगर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखते हो इस चीज को, तो आपके पास क्या आएगा वाई डबल डैश माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई डैश, यानी एक तो वाई डैश तो अपने पास आ गया पहली टर्म। अब माइनस टू एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस टू एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी टर्म को, राइट। तो ये इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे और ये इधर क्या आएगा माइनस टू टू फोर एक्स स्क्वायर ए टू, राइट। ये हो गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर ए टू एंड माइनस ट्वेल्व ए थ्री एक्स क्यूब, राइट। सॉरी इधर टू नहीं है, इधर टू नहीं है, तो इधर आएगा टू एंड सिक्स, राइट। अब दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट क्या है माइनस टू एक्स, सो माइनस टू एक्स से वाई डैश को मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आ गया मेरे पास माइनस टू एक्स ए वन माइनस फोर ए टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए थ्री एक्स क्यूब। अब जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है उनको आप पुट कर लो और उनको पावर को जीरो के इक्वल कर दो, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने बात की पावर सीरीज की। थैंक यू वेरी मच, मिलेगी आपको अगले लेक्चर में।